हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की सरगर्मी के बीच शिमला जिला की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। पंचायत चुनावों में इस बार राज परिवारों की सक्रियता ने राजनीतिक माहौल को और अधिक दिलचस्प बना दिया है। रामपुर, जुब्बल और कोटी रियासतों के बाद अब क्योथल राज परिवार की दूसरी पीढ़ी ने भी सक्रिय राजनीति में औपचारिक रूप से कदम रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्योथल रियासत से जुड़े युवा चेहरे कुशल सेन को जिला परिषद चुनाव के लिए अधिकृत प्रत्याशी बनाकर साफ संकेत दिया है कि पार्टी आने वाले समय में शिमला ग्रामीण और कुसुमपट्टी क्षेत्र में नए राजनीतिक समीकरण तैयार करने की रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये केवल पंचायत चुनाव तक सीमित कदम नहीं है, बल्कि भविष्य की बड़ी राजनीति की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। कुशल सेन की उम्मीदवारी को भाजपा के युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। उनकी माता ज्योति सेन पहले भी भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और लंबे समय से पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। ऐसे में राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि भाजपा पारंपरिक राजनीतिक चेहरों के साथ साथ प्रभावशाली सामाजिक पृष्ठभूमि वाले युवा नेताओं को आगे लाने का प्रयास कर रही है। भाजपा समर्थकों का कहना है कि यह पार्टी की युवा नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत है, जबकि विपक्ष उसे राज परिवार आधारित राजनीति के विस्तार के रूप में देख रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि पंचायत जैसे स्थानीय चुनावों में भी अब राजनीतिक दल प्रभावशाली परिवारों और वंशवादी चेहरों को प्राथमिकता देने लगे हैं। शिमला जिला और प्रदेश की राजनीति में राज परिवारों का प्रभाव कोई नया नहीं है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति लंबे समय से कई प्रभावशाली राजघरानों के इर्द गिर्द घूमती रही है। रामपुर रियासत से जुड़े पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का परिवार दशकों तक प्रदेश की राजनीति का केंद्र बना रहा। वर्तमान समय में उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और बेटे विक्रमादित्य सिंह प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। विक्रमादित्य सिंह वर्तमान सरकार में मंत्री पद संभाल रहे हैं और कांग्रेस संगठन में भी प्रभावशाली माने जाते हैं। वहीं कोटी रियासत से जुड़े अनिरुद्ध सिंह भी प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में क्योथल राज परिवार के युवा चेहरों की एंट्री को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार भाजपा पंचायत चुनावों के जरिए भविष्य के विधानसभा चुनावों की जमीन तैयार कर रही है। पार्टी खासकर कुसुमपट्टी और शिमला ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत सामाजिक आधार और प्रभावशाली चेहरों की तलाश में है। यही वजह है कि भाजपा ने एक ऐसे युवा चेहरे पर दांव लगाया है जिसकी सामाजिक पहचान मजबूत हो और जिसका परिवार पहले से राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा हो। यह चुनाव केवल जिला परिषद तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे शिमला की भविष्य की राजनीति का ट्रायल भी कहा जा रहा है। यदि पंचायत चुनावों में कुशल सेन को अच्छा समर्थन मिलता है तो भविष्य में उन्हें विधानसभा चुनावों में भी बड़ी भूमिका मिल सकती है। क्योथल रियासत का इतिहास भी काफी समृद्ध और ऐतिहासिक महत्व वाला रहा है। इस रियासत की स्थापना 13वीं शताब्दी में कोट कहलूर यानी वर्तमान बिलासपुर के गिरसेन ने की थी। वह चंद्रवंशी राजपूत वंश से संबंधित थे। शुरुआत में क्योथल की राजधानी जुग्गा थी, जो आज भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में आधुनिक शिमला का बड़ा हिस्सा क्योथल रियासत के अधीन था। वर्ष 1803 से 1815 तक नेपाल के गोरखाओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्योथल को गोरखाओं से मुक्त कराया और रियासत को फिर से उसके शासकों को सौंप दिया। बाद में अंग्रेजों ने शिमला को हिल स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए क्योथल रियासत के तत्कालीन शासक राणा संसार सेन से 12 गांव लिए थे, जिनमें आज का प्रमुख शिमला क्षेत्र भी शामिल है। राजा संसार सेन, राजा बलबीर सेन और राजा विजय सेन जैसे शासकों ने इस रियासत पर शासन किया। स्वतंत्रता के बाद 15 अप्रैल 1988 को क्योथल रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया। अब इसी ऐतिहासिक राज परिवार की नई पीढ़ी की राजनीति में एंट्री ने पंचायत चुनावों को नई दिशा दे दी है और आने वाले समय में इसकी व्यापक राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।